एक परिमेय संख्या, ठीक है ना, इसके में 6 नंबर में दिया है एक परिमेय संख्या का, ठीक है ना, एक परिमेय संख्या, ठीक है ना, एक परिमेय संख्या का ऋण, ठीक है ना, एक परिमेय संख्या का ऋण देखा जाए तो क्या होता है, तो अपरिमेय होता है। एक अपरिमेय संख्या का, एक परिमेय संख्या का ऋण क्या होता है, तो अपरिमेय होता है, ठीक है ना। इस बात को भी याद रखना है कि अपरिमेय होता है। उसके बाद में देखा जाए यदि परिमेय संख्या, ठीक है ना, 7 नंबर में दिया है यदि परिमेय संख्या हो, ठीक है ना, यदि परिमेय संख्या p तथा, ठीक है ना, p तथा q, ठीक है ना, p तथा q हो, ठीक है ना, यदि p तथा q हो, p हो तो, ठीक है ना, p हो तो शांत के लिए, ठीक है ना, अगर शांत के लिए देखा जाए तो शांत के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सो देखिए, जब शांत अशांत हमको चेक करना है, शांत अशांत चेक करेंगे तो कैसे होता है, सो देखिए क्या होता है, तो फॉर्मूला p बराबर, ठीक है ना, इसमें देखा जाए तो शांत के लिए p बराबर 2 के पावर n, ठीक है ना, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, इसके रूप में होगा तो ये शांत होगा, ठीक है ना, ये शांत के लिए। अगर इसके बराबर में नहीं है तो क्या होगा, तो अशांत होगा, ठीक है ना। शांत के लिए हो गया। उससे रिलेटेड दूसरा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो हाँ, अब इंपॉर्टेंट में बचा है यही, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भाग अपरिमेय होता है, ठीक है ना। एक परिमेय संख्या वो भी है। चलिए, निशांत गुप्ता जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है ना, बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद में 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में देखा जाए तो क्या है, तो 8 नंबर में दिया है, ठीक है ना, 8 नंबर में दिया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का थोड़ा सा जान लेना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद में हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इस चैप्टर में यही मेन है, ठीक है ना, इस चैप्टर में यही मेन है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर से जानेंगे, इसको जान लेने के बाद में अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जान लेंगे। उसके बाद में हम दूसरा चैप्टर से जानेंगे, चैप्टर 2 से, ठीक है ना। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैश्विक संख्या, ठीक है ना, वैश्विक संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैश्विक संख्या जिसे, ठीक है ना, वैश्विक संख्या जिसे p/q, ठीक है ना, वैश्विक संख्या जिसे p/q के रूप में, ठीक है ना, वैश्विक संख्या जिसे p/q के रूप में विभाज्य, ठीक है ना, विभाज्य किया जा सके, ठीक है ना, विभाज्य किया जा सके, ठीक है ना, विभाजित किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं परिमेय संख्या, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या। जैसे क्या हुआ, एग्जाम्पल 4 देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल में आपका √5 √25, ठीक है ना, √25 7, ठीक है ना, 22/7, ठीक है ना, 22/7 आदि हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों को जान लेना है अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या ठीक उसका उल्टा हो जाएगा वैश्विक संख्या, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या देखा जाए तो परिमेय संख्या वैश्विक संख्या जिसे, ठीक है ना, वैश्विक संख्या जिसे, वैश्विक संख्या, ठीक है ना, वैश्विक संख्या जिसे p/q, ठीक है ना, वैश्विक संख्या जिसे p/q के रूप में, ठीक है ना, जिसे p/q के रूप में नहीं, ठीक है ना, p/q के रूप में नहीं विभाजित किया जा सके, ठीक है ना, विभाजित नहीं किया जा सके, ठीक है ना, जा सके, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। बोरिंग नहीं होना है क्योंकि हम चैप्टर 2 को अभी ला रहे हैं और उसके बाद चैप्टर 3 भी आएगा, सब इंपॉर्टेंट सूत्र बताया जाएगा, तो इसमें घबराना नहीं है। आप लोग अगर घबरा जाइएगा तो कैसे होगा। इसका अपरिमेय का उदाहरण देखा जाए, ठीक है ना, अपरिमेय का उदाहरण देखा जाए तो अपरिमेय, ठीक है ना, अपरिमेय का अगर उदाहरण देखिएगा तो अपरिमेय का उदाहरण क्या आ जाएगा, तो √7 हो जाएगा, ठीक है ना, √5 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस वाली संख्या हो जाएगा, उसके बाद में पाई हो जाएगा, आदि हो जाएगा, ठीक है ना। पाई क्या है, तो पाई भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना।